वेलकम टू लीगल नॉलेज सेंटर दोस्तों। लॉ ऑफ क्राइम्स में आज हम टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. दोस्तों सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी कहता है कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर क्राइम कमिट करता है और वो क्राइम इस आईपीसी एक्ट में दिया गया है, तो वो पर्सन जो है आईपीसी के अंडर में पनिशेबल होगा। उसके बाद आता है दोस्तों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सेक्शन 3, punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. दोस्तों आईपीसी सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन बियॉन्ड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई भी क्राइम कमिट करता है किसी भी कंट्री में और उस कंट्री में वो जो क्राइम किया है उसमें वहाँ पे क्राइम ना हो, बट आईपीसी में वो क्राइम दिया गया है, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा आईपीसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड apply also to any offense committed by subsection 1 any citizen of India in any place without and beyond India। कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर कोई भी क्राइम कमिट करता है और वो क्राइम आईपीसी के अंडर में दिया गया है, तो वो पर्सन जो है आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी बताता है दोस्तों, अगर कोई पर्सन किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट और किसी भी इंडियन शिप को टारगेट करता है, कोई भी क्राइम करता है उस पे, तो वो पर्सन भी आईपीसी के अंडर में पनिशेबल होगा। दोस्तों सबसेक्शन 3 ऑफ आईपीसी, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। दोस्तों कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेनर जो कि आउटसाइड इंडिया है और किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है जो कि इंडिया में है, इंडिया में सिचुएटेड है, किसी भी इंडियन कंप्यूटर को टारगेट करता है, तो वो आईपीसी में पनिशेबल होगा। इसको थोड़ा इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ये कहता है दोस्तों कि कोई भी इंडियन सिटीजन युगांडा के अंदर कोई भी क्राइम मर्डर कमिट करता है, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। वो जो पर्सन है जिसने मर्डर किया है वो मर्डर के लिए कन्विक्टेड होगा इंडिया में आईपीसी के अकॉर्डिंग और पनिशेबल होगा आईपीसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन 5 बताता है दोस्तों कि कौन कौन से जो एक्ट है जो कि अफेक्ट नहीं होंगे आईपीसी से। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। दोस्तों सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी कहता है कि जो आईपीसी एक्ट है, इंडियन पीनल कोड, वो ऑफिसर्स पे, सोल्जर्स पे, टेलर्स पे, एयरमैन्स पे, इसका मतलब है कि जो डिफेंस फोर्सेज है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट के अंडर में, और कोई भी स्पेशल लॉ और कोई भी लोकल लॉ है उस पे भी आईपीसी जो है इफेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस है तो प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।